Hello guys, my name is Divyanshu Yadav. Today we are going to start chapter 12 factorization. ठीक है. What is factorization? Factorization is the process of finding two or more expression whose product is the given expression. इसका मतलब ये है फैक्टराइजेशन एक प्रोसेस है जिससे हम लोग फाइंड करते हैं दो या उससे ज़्यादा एक्सप्रेशन whose product is the given expression, जिसका हम लोगों को प्रोडक्ट गिवन एक्सप्रेशन होता है. ठीक है. जैसे एग्जांपल में यहाँ पे 10 है. अब यहाँ पे इसका फैक्टर क्या है 2 and 5 है. जैसे यहाँ पे मतलब ये 2 एक्सप्रेशन हो गया. जब हम लोग 2 into 5 करेंगे तो हम लोग का आंसर आएगा 10. और यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या है 2xy. अब इसका क्या हो जाएगा 2 into x into y, तो इसका आंसर क्या आएगा 2xy. अब जैसे यहाँ पे हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया फैक्टराइज 5x + 20. इसमें हम लोग को कॉमन फैक्टर फाइंड करना है. ठीक है. अब यहाँ पे जब 5x है इसका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 1 into 5 into x. ठीक है. अब यहाँ पे और यहाँ पे 20 है, इसका क्या हो जाएगा 1 into 2 into 5 into 2. अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, यहाँ पे 5 कॉमन फैक्टर है. ठीक है. तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा 5. अगर जैसे हम लोग को इसका आंसर चेक करना हो सही है गलत हो तो जो यहाँ पे लाइक टर्म्स नहीं उनको हम लोग ब्रैकेट में करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे x + 4 कॉमन फैक्टर नहीं था. अगर हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का आंसर यही आएगा. जैसे यहाँ पे 5 into x करेंगे तो 5x आ जाएगा एंड 5 into 4 करेंगे तो यहाँ पे 20 आ जाएगा. ठीक है. और यहाँ पे सेकंड वन. ठीक है. यहाँ पे क्या गिवन है 3x² y - 6xy². ठीक है. अब यहाँ पे हम लोग इसका कॉमन फैक्टर फाइंड करते हैं. ठीक है. 1 into इसका क्या होगा 1 into 3 into x into x into y एंड इसका क्या होगा 1 into 2 into 3 into x into y into y. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे इसका कॉमन फैक्टर क्या है, यहाँ पे 3 and 3 कॉमन है, x and x कॉमन है, y and y कॉमन है. ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग उसको लिख लेंगे 3 into x into y. ये कॉमन और जो ब्रैकेट में लिखे हैं वो सब कॉमन फैक्टर्स नहीं है. ठीक है. अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 3xy आ जाएगा एंड यहाँ पे जो हम लोग का कॉमन नहीं वो यहाँ पे अगर जैसे हम लोग को वापस चेक करना हो तो हम लोग इसे मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं. ठीक है. अब नाउ वी कम ऑन द एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स. ठीक है. यहाँ पे फर्स्ट क्या है 12x, 36. अब यहाँ पे हम लोग क्या किए 12x 36. ठीक है. अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेके चेक कर सकते हैं कि इसका कॉमन फैक्टर कौन कौन सा. जैसे यहाँ पे 12x है, इसका हम लोग यहाँ पे एलसीएम लेते हैं. ठीक है. 12x. अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं किसी डिविजिबल है. ठीक है. यहाँ पे 2 के टेबल में कितना टाइम आता है 6. ठीक है. 2 into हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं 3 कर सकते हैं. ठीक है. यहाँ पे फिर 3 1 जा 3. अब यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं 2 2 जा 4 4 3 जा 12 आ गया. ठीक है. अब ये इसका हो गया कॉमन फैक्टर. अब यहाँ पे 36 है उसको हम लोग चेक कर सकते हैं. ठीक है. 2 2 1 जा 2, फिर यहाँ पे 1 चला जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 18 जा. ठीक है. 2 8 जा 6 हो जाएगा. ठीक है. फिर यहाँ पे 2 9 जा एंड यहाँ पे 3 3 जा एंड 3 1 जा. ये इसके कॉमन फैक्टर्स हैं. ठीक है. अब ये जैसे मतलब यहाँ पे उसका तो हम लोग यहाँ पे इसको लिखेंगे. यहाँ पे 12 का कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 2 एंड 2 3 एंड 2, फिर यहाँ पे x आ जाएगा. ठीक है. ऐसे 36 का कॉमन फैक्टर ये है. अब यहाँ पे हम लोग सिंपली यहाँ पे फाइंड करेंगे इसमें कॉमन कौन से थे 2 था 3 था एंड 2 था. ठीक है. अब यहाँ पे जो कॉमन नहीं उसको हम लोग ब्रैकेट में लिखे हैं यहाँ पे. ठीक है. अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 12 आ जाएगा एंड यहाँ पे x + 3. अब यहाँ पे हम लोग का आंसर क्या है, वो आंसर हम लोग का 12 है. बस हम लोग इसको क्रॉस चेक करने के लिए मैं इसको इस तरह लिखा हूँ कि ये आंसर सही है या रॉन्ग है. ठीक है. अब यहाँ पे सेकंड पार्ट 2y, 22xy. अब यहाँ पे 2y = 1 into 2y. अब यहाँ पे हम लोग वैसे एलसीएम लेके कर सकते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे हम लोग 2 का एलसीएम नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे 1 into 2 इसका एक ही वो है फैक्टर होगा. ठीक है. और यहाँ पे 22 एंड 22 का एलसीएम. ठीक है. 2 into 11 कर सकते हैं. ठीक है. फिर 11 1, फिर ये इसका हो गया कॉमन फैक्टर. यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 into 2 into 11. अब यहाँ पे xy को x से लिख सकते हैं. फिर यहाँ पे आ जाएगा. अब आप लोग यहाँ पे कॉमन क्या है, यहाँ पे 2 कॉमन है एंड यहाँ पे y कॉमन है. तो यहाँ पे 2 into y, यहाँ पे 1 + 11x. यहाँ पे आ जाएगा 2 into y करेंगे तो 2y हो जाएगा एंड यहाँ पे 1 इसको ब्रैकेट में लिखेंगे और यहाँ पे इसका आंसर होगा 2y. वहाँ पे मैंने बताया था ना कि यहाँ पे हम लोग इसको क्रॉस चेक करने के लिए लिखे हैं. ठीक है. ओके. थर्ड पार्ट 14pq and 28p²q.
अब 14 का ऐसे ही हम लोग एलसीएम एलसीएम जैसे हम लोग यहाँ पे एलसीएम लिए थे वैसे ही हम लोग यहाँ पे इसका भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने लिया नहीं, ठीक है, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व किया है। तो यहाँ पे 14 का एलसीएम क्या है, 1 इंटू 2 इंटू 7 इंटू पी इंटू क्यू, ठीक है, यहाँ पे 28 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 एंड यहाँ पे पी का स्क्वायर, तो यहाँ पे पी का मल्टीप्लाई 2 टाइम होगा, पी इंटू क्यू इंटू क्यू, ठीक है। यहाँ पे कॉमन फैक्टर कौन से थे, यहाँ पे 2 कॉमन है एंड यहाँ पे 7 कॉमन है, यहाँ पे p कॉमन है एंड यहाँ पे q कॉमन है, ठीक है, उसको यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे जो कॉमन नहीं उसको ब्रैकेट में लिखे हैं, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 14pq आएगा एंड यहाँ पे 1 + 2pq एंड यहाँ पे हम लोग का आंसर क्या रहेगा, 14pq, ठीक है। अब वैसे मैं जो बताया था वही यहाँ पे भी क्रॉस चेक करने के लिए मैंने यहाँ पे इसको लिखा है, ठीक है। फोर्थ पार्ट 2x, 3x स्क्वायर, 4, ठीक है। यहाँ पे 2x का कॉमन फैक्टर क्या है, 1 इंटू 2 इंटू एक्स, ठीक है। एंड यहाँ पे सेकंड क्या है, 3x स्क्वायर, 1 इंटू 3 इंटू एक्स एंड यहाँ पे 4 का 1 इंटू 2 इंटू 2। अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है, यहाँ पे कॉमन फैक्टर बस 1 है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे हम लोग का आंसर क्या आएगा, 1, और हम लोग इसको क्रॉस चेक करने के लिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा था, ठीक है। फिफ्थ पार्ट 6abc, 24ab स्क्वायर, 12a स्क्वायर b, ठीक है। यहाँ पे 6abc है, इसके कॉमन फैक्टर्स क्या हैं, 2 है, इंटू 3 इंटू a इंटू b इंटू c, ठीक है। एंड 24 का क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 एंड यहाँ पे a इंटू b इंटू b, ठीक है। एंड यहाँ पे 12 का कॉमन फैक्टर क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू a इंटू b, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग फाइंड करते हैं यहाँ पे कॉमन क्या है, यहाँ पे 2 कॉमन है एंड यहाँ पे 3 कॉमन है, यहाँ पे ए कॉमन है, ठीक है, एंड यहाँ पे बी कॉमन है, ठीक। यहाँ पे इसको लिख लेंगे, यहाँ पे जो कॉमन नहीं है उसको हम लोग ब्रैकेट में लिख लेंगे, जैसे यहाँ पे c + 4b + 2a, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, 6ab, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बताया था ना कि मैं क्रॉस चेक करने के लिए किया हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा 6ab, 6ab हम लोग का आंसर है, ठीक है।